डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पंचकुला में कांग्रेस का धरना, एसकेआरएन कर्मियों को पक्का करने की मांग। धरने में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा हुए शामिल। करनाल हर्ष एनकाउंटर केस की एडीजीपी करेंगे जांच। सीएम नायब सिंह सैनी ने दिए निष्पक्ष जांच के निर्देश। एडीजीपी कानून और व्यवस्था संजय कुमार संभालेंगे। सिरसा के नए डीडीए राजबीर सिंह हेडक्वार्टर अटैच। चार्ज संभालने के 2 दिन बाद ही ट्रांसफर। हिसार से ट्रांसफर होकर सिरसा आए थे राजबीर सिंह। सिरसा में किसानों का प्रशासन को दिया अल्टीमेटम खत्म। किसानों ने टावर लाइन उखाड़ने की चेतावनी दी। मुआवजा मामले में प्रशासन के खिलाफ किसानों का रोष। चंडीगढ़ में बारिश का दौर जारी। सेक्टर 26 में बारिश के बीच सड़क धंसी। शहर की कई सड़कों पर जल भराव की स्थिति। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। फरीदाबाद के गांव चंदावली में सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक ऐसे फर्जी डॉक्टर का भंडाफोड़ किया है जो सालों से लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा था। इस शख्स के पास ना तो कोई डॉक्टरी की डिग्री थी और ना ही कोई अन्य प्रमाण पत्र। इसके बावजूद वह क्लिनिक चलाकर लोगों को दवाइयां और इंजेक्शन दे रहा था। सीएम फ्लाइंग को मिली शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर इस गोरख धंधे का पर्दाफाश किया। फिलहाल फर्जी डॉक्टर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है और आगामी कार्रवाई की जांच की जा रही है। यह खुलासा स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। नहीं डॉक्टर नहीं, मैं स्टाफ से हूँ। मैं स्टाफ से हूँ। कौन सा स्टाफ से? नर्सिंग स्टाफ। नर्सिंग स्टाफ। कहाँ काम किया आपने? कहाँ से? मैंने सर 12-13 साल डॉक्टर भाग्या अशोक भाटिया के पास बल्लभगढ़ काम किया। फिर अपने पलवल में भी मैंने 3 साल जनरल नर्सिंग होम में काम किया। क्या काम करते थे वहाँ पे? मेरा सब में काम था। आईसीयू का मेरा परमानेंट काम था। अच्छा, अब यहाँ आपने अपना क्लिनिक चलाना शुरू कर दिया? हाँ सर, कुछ किया था, लेकिन डॉक्टर साहब भी बैठते हैं मेरे पास। अच्छा, इसका कोई लाइसेंस वगैरह ले रखा आपने? लाइसेंस यानी ये लाइसेंस कहाँ से? मतलब डॉक्टर बैठाने का या क्लिनिक खोलने का? क्लिनिक खोलने नहीं, ऐसा तो कोई लाइसेंस मेरे पास नहीं। सर, आपका शुभ नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मैं डॉक्टर रामनिवास हूँ। मैं सीएससी कराली फरीदाबाद में पोस्टेड हूँ। डॉक्टर साहब, छापा कार्रवाई की है, ये कौन सी जगह है, क्या पकड़ा है, क्या सूचना? चंदावली है, मोना रोड पे, और राधिका सरोवर के आसपास का एरिया है। ये हुआ क्या है, क्या मामला? हमको एक सिविल सर्जन फरीदाबाद ने एक सूचना दी कि आप इसके अंदर कार्रवाई करो। उनको एक सीएम विंडो के द्वारा और कुछ गुप्त सूत्रों के अनुसार पता लगा कि यहाँ पे कुछ अवैध तरीके से क्लिनिक चलाया जा रहा है। मतलब किसी बिना फर्जी डिग्री के लोग मरीज देखे जा रहे हैं, जिससे मरीजों की जान को खतरा है। इस पे इसकी जांच की जाए। नहीं, फरीदाबाद में नगर निगम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 13वें दिन भी हड़ताल पर रहे। उन्होंने निकाय मंत्री विपुल गोयल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने मंत्री की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली और उनका पुतला भी फूंका गया। मई में हुई हड़ताल के दौरान 17 मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन अल्टीमेटम के बावजूद 30 जून तक मांगें पूरी नहीं हुई। इसके चलते 6 अगस्त से दोबारा हड़ताल शुरू हुई। कर्मचारियों का आरोप है कि मंत्री उनकी मांगों के समाधान को लेकर गंभीर नहीं है। जब तक मांगें पूरी नहीं होती, हड़ताल जारी रहेगा। आज हमारी हड़ताल को 13वां दिन है और हमारी जो मानी हुई मांग है, पिछले हमने मई के अंदर 1 मई से लेकर 14 मई तक हमने हड़ताल करी थी। माननीय जो हमारे मंत्री हैं 13 मई को उन्होंने हमारे साथ बैठक करी चंडीगढ़ में, और वहाँ कहा था उस मीटिंग में विपुल गोयल जी भी थे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर जी, हरियाणा प्रदेश के जो वित्त आयुक्त थे हमारे अशोक मीणा जी, इस सरकार में जो वित्त का काम संभाल रहे हैं अनु गुप्ता जी, सारे अधिकारियों ने चंडीगढ़ में आकर हमारे राज्य के प्रधान जो नगर पालिका कर्मचारी संगठन के हैं हमारे नरेश शास्त्री जी, उनके साथ 7 घंटे तक मीटिंग कर ये बड़ा निर्णय लिया
कि हम 13,000 सफाई कर्मचारियों को पक्का करेंगे और ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करेंगे। और जो भी हमारी मांग थी उन्होंने सबको स्वीकार किया, 17 मांगों को। और वायदा था, उन्होंने कहा जी हम 30 जून तक सबको लागू कर देंगे, लेकिन 30 जून बीत जाने के बाद भी सरकार ने जो हमारी मांग का समाधान नहीं किया, गुस्से में आकर हमने फिर 6 अगस्त आज नूरमेवात जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिनगवा में एंटी करप्शन ब्यूरो फरीदाबाद ने एक बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने सीएचसी पिनगवा के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बीरपाल और उनके सहायक मोनू को पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक मामले में मदद के बदले 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। शिकायतकर्ता द्वारा दी गई सूचना के आधार पर एसीबी टीम ने जाल बिछाकर ये गिरफ्तारी की है। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। एसीबी भ्रष्टाचार में लिप्त अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। इसमें ये 2.5 लाख रुपए रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तार किए गए मोनू शर्मा है। और क्या कार्रवाई चल रही सर? इसमें FIR दर्ज हो चुकी है और हम इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये रिश्वत ली गई है, किस आरोप में ली गई थी सर? ये एक नरेंद्र है, उसका लड़का के खिलाफ मुकदमा दर्ज था फायदा पहुँचाने के लिए मेडिकल कराने के लिए ओपिनियन वगैरह में उसका हक में ओपिनियन देने के लिए। पानीपत के चांदनी बाग थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक कलयुगी चाचा ने अपनी ही भतीजियों पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोप है कि चाचा ने पहले एक भतीजे से छेड़खानी की और विरोध करने पर उसके कपड़े फाड़ दिए। जब दूसरी भतीजी ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो चाचा ने उस पर उस तरह से हमला कर दिया। इस बर्बर हमले में दोनों भतीजियां गंभीर रूप से घायल हो गई। यही नहीं, बच्चियों ने चाचा पर लंबे समय से शारीरिक शोषण के आरोप भी लगाए हैं। पूरे मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है और परिवार सदमे में है। अपना रही सही, इसने भी ये सोचा कि भाई मेरी बेटियों को, जवान बेटियां हैं, उनका हाथ उस आदमी का हाथ मेरे सर पे होगा, है कि नहीं, तो इनको कोई बुरी नज़र नहीं देखेगा। तो उसका परिवार जब भी रेंट पे रहती है, इसने उस आदमी के 2 लड़कियां पैदा कर चुकी है। वो कहते हैं अभी तू निकल जाए यहाँ से, नहीं जहर दे देंगे, हैं तेरे तो 2 बेटी होगी, तूने बेटा क्यों नहीं दिया। उसकी पूरी फैमिली 6 बहनें हैं, 6 बहनें हैं वो, और उसके वो 4 भाई हैं। एक तो उन्होंने नशा मुक्ति में करवा रखा है। तीनों के तीनों घर पे आके रोज वारदात करते हैं, रोज मारते, मार पिटाई करते हैं। चाचा का उसने कावड़ पे जा रही थी, उसने काट लिया था। क्यों मारता है? जबरदस्ती कर रहा था। आज क्या हुआ? आज लड़ाई हो गई थी, उसने उस तरह मारा। क्या मारा? गलत काम भी करता था? पकड़ रहा था, मैंने हाथ पे उठा लिया। मेरी मम्मी को ऐसे बोलते हैं हम तेरे को नहीं रखेंगे, हम तेरी लड़कियों को रखेंगे। क्या नाम है तुम्हारे पिता का? मेरे पापा का टिंकल। अपना रही सही। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज़ पर। नमस्कार।